द गोस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 13 इन भोजपुरी। यूहन्ना रची सुसमाचार 13वां अध्याय का मनन करल जी। ए अध्याय में 38 वचन लिखल गल बाटे। पहला वचन से लेके हम लोग देखल जी। पहला वचन, फसह के पर्व से पहले जब यीशु जान लेना के हमार घड़ी ऊ आ पहुँचल बाटे के जगह छोड़ के पिता के पास जाई त अपने लोगन से जे जगत में रहल जैसे प्रेम ऊ रखत रहना अंत तक वैसे ही प्रेम रखत रहना। ये वचन के हम लोग देखल जी। जैसा प्रेम रखत न ऊ का मतलब जीसस हिमसेल्फ ऊ घड़ी आ पहुँचल बाटे के जगह छोड़ के पिता के पास जाए बदे। घड़ी कह के कहल गल बाटे। एकर मतलब ई हवई के एक आवर एक घड़ी होला। ये प्रकार से एकर मतलब दैट वाज द लास्ट आवर्स टू स्टार्ट द फसका। क्या आप समझत बाने बात के? यीशु मसीह प्रभु अपने पिता के पास जाए का जस्ट बिफोर एंटरिंग हिज लास्ट डे इन हिज फिजिकल लाइफ। उनके भौतिक जीवन में आखिरी दिन में जस्ट बिफोर सम आवर्स उनके पता चलल बाटे द कमिंग डे इज माई लास्ट डे कही के आखिरी घड़ी में उनके पता चलल बाटे। फिर वो घड़ी आ पहुँचल बाटे के जगह छोड़ के पिता के पास जाए वाला वो घड़ी आ पहुँचल बाटे। दैट टाइम हैज कम। जान के फसह के पर्व के पहले वो जान गल बयान यीशु मसीह के अपने घड़ी के बारे में उनके पता बाटे। वो कौने प्रकार से मरी हैं और कौने प्रकार से लोग उनके मरी हैं वो कई बार बताए बयान। जे चरवाहा के मरी हैं और भेड़ तितर बितर हो जी है कही के एक जगह कहल गल बाटे। एकर मतलब ही नो सीट वो अपने मृत्यु के बारे में कई बार वो विवरण देले बयान। वो अपने घड़ी आए चुकिल बाटे कही के ग्रहण करे बयान। आपके एक बात याद करे बाटे हर हमेशा जॉन 2 चैप्टर यूहन्ना का 2 अध्याय में, हे महिला अभी हमार समय नहीं आल बाटे। निश्चय यीशु मसीह स्पेसिफिकली टाइम के बारे में व्यक्ति बयान। एर्थली टाइम डिवाइन अपॉइंटमेंट टाइम। परमेश्वर उनके जो निर्णय करे बयान वो निश्चय समय में वो अपने समय के रख के यीशु मसीह आगे बढ़ल बयान। एकर मतलब स्वर्ग लोक का डिवाइन टाइम टेबल जौन कुछ बाटे उनके जीवन में स्वर्ग लोक का टाइम टेबल जौन कुछ बा वही प्रकार से वो आगे बढ़ल बयान। ही एडजस्टेड हिमसेल्फ इनटू द डिवाइन टाइम टेबल द मोस्ट इम्पोर्टेंट। परमेश्वर का इच्छा के समय में अपने जीवन के वो तरफ पर लगायल बान। बहुत महत्वपूर्ण का बात बाटे। वो बहुत दिव्य का बात बाटे। ई बात हम लोगन के पहचाने के बाटे। वो घड़ी आल बाटे एकर मतलब ही डजंट वांट टू एस्केप, ही वांट टू एंटर। बहुत सारे लोगन के का हो जात बाटे उन लोगन का शक्ति जौन उनका एंटीसिपेशन जौन भी हो उनका डिजर्निंग भी हो वो लोगन के जब पता चल जाला दे ट्राई टू एस्केप बट जीसस डिड नॉट डन दिस। उनके पिता के जाए का घड़ी आ पहुँचल बाटे फसह के पर्व से पहले जब यीशु जान लेना मतलब पहले ही उनके पता बाटे। अब हम लोग एक विषय के समझे के बाटे। वो एस्केप होए बदे उनके मौका बाटे लेकिन वो एस्केप नहीं होत बा, एंटर होत बान वो दिन में वॉलंटरली विलिंगफुली। ही वांट्स टू गो टू द क्रॉस। क्रूस का मृत्यु के जाए बदे वो अपने आप के सौपत बयान। द ओबीडियंस सन ऑफ गॉड। यहाँ पर हम लोग देख सकेले जा हम लोग अपने परिस्थिति के नहीं जाने के बाटे हम लोगन के अच्छा होला काहे बदे के हम लोग वो परिस्थिति में कर पावल जी के नहीं। इफ़ गॉड वांट्स टू डू दिस कैन वी डू दैट। का हम लोग कह पाइले जा वो क्रूस का काम। यही बदे परमेश्वर हम लोगन के भविष्य बदे बनाए बयान हम लोगन के एक बात कहे बान प्रभु वेयर एवर यू एंटर यू ट्रस्ट इन आवर गॉड। चाहे मैं घोर अंधकार के तराई में होकर चली कोई हानि से न डरब। आप हमेशा हमरे साथ रहे के बाटे और आपका लाठी
और तहरे सोटा से हमके शांति मिली। दैट वाज द ग्रांटेड फॉर द ह्यूमन बीइंग, बट हियर इज द जीसस इज द सन ऑफ गॉड, ही न्यूज हिज फ्यूचर। उनके का संभव बाटे, उनके वो परमेश्वर के पुत्र होए के नाते उनके सारा बात मालूम बाटे। लेकिन ऊ लोगन के जे जगत में बा, जैसा प्रेम वो रखत रहना, अंत तक वैसे ही प्रेम रखत रहना। संपूर्ण रूप में वो प्रेम करे रहना। यीशु मसीह कैसा प्रेम करे रहना? संपूर्ण तरह से, मतलब अंत तक। एकर मतलब संपूर्ण रीति से। ऑल हिज लाइफ, ऑल हिज टाइम, ऑल हिज अपॉर्चुनिटी। यही बदे यीशु मसीह के प्रेम में कोई भी कमी नहीं बा। यीशु मसीह के प्रेम में कभी भी ब्रेक्स नहीं बाटे। यीशु मसीह का प्यार संपूर्ण प्यार हवा। कितना महान प्यार बाटे यीशु मसीह का। अपने लोग का मतलब के परमेश्वर जेके चेला के रूप में यीशु मसीह के सौंपे बयान, ऊ लोगन के ऊ प्रेम करे बयान। पहला यूहन्ना 4 अध्याय ओकर 10 अध्याय के अगर हम लोग 10 वचन के देखल जी त प्रेम एमे नहीं के हम परमेश्वर से प्रेम कैले, लेकिन एमिन हवै के ऊ हम लोगन से प्रेम कैना और हम लोगन के पाप के प्रायश्चित बदे अपने पुत्र के भेजना। उनकर पुत्र मनुष्य के पाप के प्रायश्चित के निमित्त जाए बदे प्रभु मतलब परमेश्वर पुत्र के भेजना। यही बदे यीशु मसीह क्रूस पर जात बन और वो अपने प्रायश्चित के निमित्त। यही बदे परमेश्वर उनके अंगीकार करे बन और पुत्र मतलब यीशु मसीह भी अंगीकार करे बयान। यही बदे प्रभु अपने पाप के निमित्त अपने इच्छा के अनुसार ही मरल बन कह के हम लोगन के ग्रहण करे के चाहिए। दूसरा वचन, वो लोग भोजन करत बयान। एकर मतलब ऊपर के कोठरी के कमरा में वो लोग बैठल बयान। जब शैतान समयन का पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका रहल के उनके पकड़वावें त भोजन के समय ध्यान से देखा आप लोग, जो शैतान बटा यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका रहल के मतलब मन में सोच के डाले बा शैतान। बहुत ध्यान से आपके सुने के बाटे। थॉट सोच के आविष्कार करे का के सामर्थ्य बाटे। देखा यहाँ पर परमेश्वर कुछ सोच देना। थॉट कम्स फ्रॉम गॉड, सम थॉट कम्स फ्रॉम डेविल, सम थॉट कम्स फ्रॉम प्लस सुखा अनुभव के शरीर कुछ सोच देला। ह्यूमन माइंड कुछ सोच देला। परमेश्वर अपने इच्छा के पूरा करे बदे कुछ सोच देना। परमेश्वर का इच्छा के हटावे बदे, परमेश्वर के इच्छा से हटावे बदे शैतान कुछ सोच देला। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती के जो सोच आ रहा, इट इज़ द अनचेक्ड थॉट। वो अपने आप के जांच नहीं कर पा रहा के वो थॉट कहाँ से आल पाल बा। अगर आपके पाप करे के बाटे तो आपको सोच पैदा अगर हुई तब आप पाप में प्रवेश करब। यही बदे गॉड योर थॉट्स, आपके जो सोच बाटे वो परमेश्वर का उत्तर होए के चाहिए। यू मस्ट बी द प्रोटेक्टेड बाय द आर्मर ऑफ गॉड फॉर योर थॉट। आप अपने सोच के परमेश्वर के एक हथियार उनके चारों तरफ रखे के चाहिए। कंट्रोल योर थॉट्स, कंट्रोल योर थॉट्स अपने सोच के आपके खुद ही सुलझावे के चाहिए। यही बदे आप अपने सोच के द्वारा नियम के द्वारा देखे के चाहिए। इफ़ योर ब्रेन इज गिविंग मोर थॉट यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट, यू नीड टू चेक देम। ओके चाचे के बा वो परमेश्वर की तरफ से होते बाटे
कि शैतान के तरफ से होत बाटे, नाही त हमरे शरीर के सुख बदे जौन हम चाहत बाई ये बदे उ पैदा होत बाटे का कही के एक प्रकार का परीक्षा सेल्फ एग्जामिनेशन एनालिसिस हम लोग अपने आप के खुद ही करे के चाही, नहीं तो हम लोग गिर जाल जी। अगर वो परमेश्वर के तरफ से होत बाटे तो वो बहुत महान रूप में हुई। भौतिक रूप में वो कष्ट के रूप में देखी तब पर भी, लेकिन ओकर प्रतिफल अलग तरह से रही। शैतान के तरफ से अगर रही तो भौतिक रूप से हुई, अगर वो देखी तो ओकर प्रतिफल एक सड़ा हुआ फल के समान कड़वा रही। कुछ संदर्भ में लोग अपने स्वतंत्रता के वजह से, अपन सोच ज्ञान के वजह से वो काम सोच के हिसाब से करना, वो अपने शारीरिक इच्छा के अनुसार बनाए के रखना, न कि आत्मा का संबंध से। यही बदे वी आर ऑल नीड टू चेक आवर थॉट बिकम एक्शंस। यही बदे शैतान सोच डाले रहल, ऊ सोच जौन रहल ओकरे मन में पैदा होत ही ओकर सर ओकर दिमाग ओके स्वीकार करे रहल। वो सोच के अधीन हो जाए कह के ओके प्रेरणा दे रहल। 3.5 साल जौन वो प्रेम करे रहना, जौन साथ में रहना वो प्रभु के स्वामी का धोखा करे बदे, वो धन के लालच के वजह से ये काम करे बदे, जौन शैतान उनके मन में एक सोच पैदा करे रही। ओ समय में यहूदा इस्करियोती ओकरे अधीन हो गए रहल। वो अपने सोच के द्वारा यहूदा इस्करियोती के मन में ई सोच डाल चुका रहल शैतान पकड़वावे बदे यीशु मसीह के। मतलब शैतान पहले ही से ही उनके मन में पकड़ावे का सोच पैदा करे रहल। शैतान आपके मन में सोच पैदा कैसे कला? शैतान कैन क्रिएट थॉट इन योर माइंड। शैतान बहुत ज़्यादा युक्ति वाला है और ओकरे अंदर एक प्रकार से अगर देखल जाए तो बुद्धि भी बाटे। तो यही बदे जौने व्यक्ति के जौने समय में कौन सा सोच ख़त्म करे बदे गलत करे बदे देवे के बाटे ओके बहुत अच्छा तरीके से पता बाटे। ही विल टेक द कंट्रोल ऑफ ए पर्सन टू मेक हिम टू डू द इविल। तो बुरा करे बदे एक व्यक्ति के ऑक्यूपाइड करे बदे, एक व्यक्ति के सोच के वो उनके मन में डालला। डेविल विल बी ऑक्यूपाइड योर कॉन्सेप्ट माइंड, सो बी केयरफुल। यही बदे सुनले से विश्वास बढ़ला, सुनले से विश्वास होला कह के कहल गल बाटे। सुनब तो विश्वास होई, वो बात के सुनब यीशु के वचन के सुने के बाटे। सुनले से विश्वास होला, यही बदे परमेश्वर का वचन सुने के वजह से विश्वास पैदा हुई तो शैतान का बात से अविश्वास उत्पन्न होला। अविश्वास जब आपके अंदर रहेला तो आप सत्य के यकीन नहीं कर सकल, प्रभु के ऊपर यकीन न रहे। वह बात यहाँ पर लिखल गल बाटे। शैतान यहूदा इस्करियोती के मन में इससे पहले ही सोच डाल चुकल बाटे। परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस पर अपने मन में बतावल बांधता शैतान यहूदा इस्करियोती के शैतान ओकरे मन में ई सोच डाले के हत्या करवावे बदे ओके छीन ले रहल शैतान। तीसरा वचन, ई वचन सारा वचन से गंभीर वचन बाटे। यीशु ई जान के पिता सब कुछ हमारे हाथ में कह दिले बान और हम परमेश्वर के पास से आल बाई और परमेश्वर के पास हम जात बाई। यहाँ 3 विषय बाटे हमके पहचाने के बाटे। सबसे पहले पिता मतलब परमेश्वर, पुत्र मतलब यीशु मसीह के सब कुछ अपने हाथ में कह दिले बान। यू कैन डाई फॉर द पीपुल और यू कैन रिजेक्ट द पीपुल इन द डेथ।
मृत्यु के प्रजा के आप धिक्कार सकन, वैसे ही अपने आप के धिक्कार के लोगन बदे आप अपने आप के दे सकन। मतलब मृत्यु हो सकला है। इट इज़ नाउ इनटू योर हैंड जीसस, यीशु मसीह के हाथ में चल गल बाटे उ सारी बात। परमेश्वर अपने हाथ में सब कुछ दिले बयान। केकरे हाथ में? यीशु मसीह के हाथ में। द डिसीजन मेक इन पावर नो इज विथ क्राइस्ट, यीशु मसीह से बाटे वो निर्णय का अधिकार। यही बदे उनके प्रभु के पिता सौंप दिले बयान। वो परमेश्वर के तरफ से निकल के आल बाटे, कही के परमेश्वर के पास से हम आल बाई और परमेश्वर के पास हम जात बाई। ई जान के यीशु मसीह के का करे के बाटे, का हो जात बाटे, सब कुछ उनके स्पष्ट रूप से पता बाटे। अगर हम लोगन के वो प्रकार से अगर पता चले तब एक कम 40 चाबुक से मार खाए, कोड़ा खाए बयान, 72 कांटा से कांटा का मुकुट लगवाए बयान, 3 कील से क्रूस पे चढ़ल बयान और अपने पीठ पे भाला से कोड़ खाई और कड़वा जल पिए बयान और अपमान का बात अपने ऊपर ले। अगर ये पूरा हम लोगन के पता चलला पहले से ही तो कैन वी इंटर, कैन वी गो टू द डेथ? नो। यीशु मसीह वॉलंटियर के रूप में ओके सेलेक्ट करे बयान। पिता सब कुछ उनके हाथ में कह दिले बयान। यीशु मसीह वॉलंटियर के रूप में उनके सिलेक्ट करे बयान। पिता अपने हाथ के सब कुछ सौंप दिले बान। अब परिस्थिति केकरे हाथ में बाटे? परमेश्वर के हाथ में नहीं बाटे, वो यीशु मसीह के हाथ में ही बाटे। और भी यीशु मसीह के न्याय करे के समय नहीं भल बाटे। यीशु मसीह का अन्याय का न होए से पहले ही यीशु मसीह के हाथ में परमेश्वर परिस्थिति के सौंप दिले बयान। जीसस कैन एनीथिंग इफ ही वांट। अगर वो सोचत बान तो वो कुछ भी कह सकना। ही कैन स्टॉप द जजमेंट ऑफ द पायलट, ही कैन स्टॉप द साउंड ऑफ द पीपुल, ही कैन रिंग द प्लान द हाई प्रीस्ट इन हिज टीम, ही कैन स्टॉप द हेरोद, ही कैन स्टॉप द सोल्जर्स, ही कैन स्टॉप द क्रॉस। उनके हाथ में अब अधिकार बाटा है, लेकिन यीशु मसीह कुछ भी ऐसा नहीं करे बयान। यीशु मसीह वो अधिकार के अपने बदे इस्तेमाल नहीं करे बयान। अपने हाथ के सब कुछ सौंपे बयान। तो उस समय परमेश्वर के अपने आप के सौंपे बयान, न कि उनके हाथ में सब कुछ नहीं ले ले बयान। ही वॉन्ट्स टू बी द लैंड बाई द होली स्पिरिट ऑफ गॉड, नॉट बाई हिमसेल्फ, नॉट बाई हिज ओन सोल। यीशु मसीह अपने आप खुद चले बदे नहीं सोचे बान। वो अपने निर्णय के बारे में नहीं सोचे बयान। पवित्र आत्मा के अधीन होए बदे वो सोचे बयान। दैट इज द विक्टोरी। जब आप अपने स्वयं इच्छा के अधीन न हो के, स्वयं इच्छा के अधीन न हो के परमेश्वर के इच्छा के अधीन जब आप हुई हैं तो ऑटोमेटिकली सक्सेस आपके आ जाए। परमेश्वर के अधीन होए के वजह से कुछ चीज़ में आपके परीक्षा कष्ट आई, तब पर भी कुछ समय तक निरंतर का सुलझाव, निरंतर का शांति समाधान आपके मिल जाई। पिता सब कुछ हमारे हाथ में कह दिले बयान और हम परमेश्वर के पास से आल बाई और परमेश्वर के पास जात बाई। 3 बात यहाँ पर बाटा है। परमेश्वर के तरफ से आल बाई, परमेश्वर की तरफ जाए के बाटा है, ये सब उनके पता बाटा है। यीशु मसीह के पता बाटा ये सब कुछ। ही वॉज द अवेयर ऑफ द थिंग्स टू द कम। जौन हो एक बाटा है वो सब कुछ उनके पता बाटा है। कितना अद्भुत रीति का ये बात बाटा है, कितना अद्भुत प्रेम बाटा है। यीशु मसीह के कुछ सुंदरता या उनकर कुछ उनका रूप देख के न रूप हो के दिखाई पड़ी, कह के ये प्रकार से यीशु मसीह के सब कुछ पता बाटा। यशायाह का पुस्तक 53 1 या 2
वचन में पहले यशायाह लिखे बयान यीशु मसीह के पता बाटे। उ जौन भविष्यवाणी यशायाह कहत बान उ परिपूर्ण हो जात बाटे, उनके पता बाटे। वो अपने शारीरिक हिंसा पाए जात बयान यीशु मसीह के पता बाटे, लेकिन उ परमेश्वर के इच्छा के प्रमुखता देले बयान। 5वां वचन, भोजन पर से उठ के अपने ऊपर कपड़ा उतार देना। भोजन पर से उठ के जन ऊपर के कोठरी के कमरा में जब बैठा रहना, उस समय में जब भोजन हो जात रहल, वो भोजन के समय में वो भोजन के पाती में से उठ के चौथा भोजन पर से उठकर अपन ऊपरी कपड़ा उतार देना और अंगोछा लेके अपन कमर बंधना। तब बर्तन में पानी भर के चेलन के पाँव धोवे और जौने अंगोछा से उनकर कमर बांधे रहना उसी से पोछे लगना। पोछे लगना जौन शब्द बाटे ओके अंडरलाइन आप लोग कर लें। ही बिगेन टू वर्क, वॉश द वर्क, क्लॉसिंग द फीट ऑफ द डिसाइपल। ये दुनिया एक प्रकार का हमके सिखात बा। गुरु के पैर का दंडवत करे सिखावत बाटे, गुरु के चरण का नमस्कार करे सिखावत बाटे। कितना भी महान काहे न हो, वो अपने गुरु के पैर के उनके दंडवत करत बयान। दैट इज़ द इंडियन कल्चर। भारत देश में ई जवन बाटे रीति बाटे, गुरु समझ के जे मानला उनकर पैर के छुअब और दंडवत करो। जवान लोग ब्लेसिंग बदे बड़े लोगन का पैर के छुआ न। हम देखे भाई एक बड़ा महान सिंगर, उस सिंगर उनसे भी बढ़ के महान सिंगर जवन भावना बाटे उनके बुलवाई के उनकर पैर धोए रहना। वो और उनकर पत्नी पैर धोए रहना, ओकरे जरिया ही कह रहना कि हम उनसे भी बहुत कम बाई कह के बतावत बयान। दुनिया के बतावत बयान कौन केकर पैर धोई हैं? महान लोगन के। साधारण लोग धोवन महान लोगन का पैर। ये बदे यीशु मसीह का कहे बदे यहाँ कहल चाहत बयान, चेला लोग हमसे भी बड़ा बन कह के बतावल जात बयान। का बतावत बन का नहीं तो हम चेला लोगन से भी अपने आप के नम्र बनावत बाई कह के बतावे बदे ई काम करत बन का। व्हाट इज़ द ट्रूथ इन इट। हमसे भी चेला लोग बड़ा लोग बन का वो महान होई के भी अपने आप के नम्र बनाए के चेलन का पैर धोवत बन। एकर मतलब अपने आप के कितना दिन के रूप में अपने आप के तुच्छ के रूप में कैसे बनावत बयान, वैसे ही आप लोगन के भी करे के बाटे। ई बात कहे बदे करे बयान। का आप ये बात के समझत बयान, अपने आप के वो नम्र बनाए बयान। चेलन का पैर धोवे का मतलब गुरु दुनिया में कहीं भी नहीं बान कह के अगर कहल जाए तो का आप जानत बान ए बात के? का आप विश्वास करत बान ए बात के? कोई भी गुरु हो चेला लोगन का पैर धोए बदे कबूल करिए का ई बात के मन है? आपको जितना भी गुरु बान जेके जानत बान उनसे पूछो, चाहे तो जाके पूछ सकला। एंड फॉलोवर्स यीशु मसीह का चेला, यीशु का पीछे होए वाला वो है लोग सिर्फ कह सकन। यह लोग अपने से भी कम लोगन के आदर सम्मान कह सकन, उनका आदर कह सकन। वो लोग उनसे भी कम वालन का पैर धोए के हम अपने आप के नम्र बनावत बाई ये प्रकार से कह के दिखें। यही बदे सर्विस मतलब रियल मीनिंग हम्बुलनेस। विथआउट हम्बुलनेस देयर इज नो सर्विस। हम एक महान व्यापार करे वाला व्यक्ति के मिल रहली, उनकर बात इतना हम्बल रहल, उनकर एक्शन इतना हम्बल में रहल, हमके बहुत खुशी लगल। उनकर जवन जमीन जायदाद जितना भी रहल उनके सामने खड़ा होए वाला भी हम योग्य नहीं रहली, लेकिन वो हमरे अंदर कुछ पहचाने रहना। एक कस्टमर के एक अधिकारी के रूप में वो जवन जेत बयान रेस्पेक्ट हमके चकित कर दे रहल। हम
एक बार एक कंपनी के बारे में जानकारी लेवे बदे एक महान व्यक्ति के फ़ोन करके बात करे लगली। हमके बहुत छोटा समस्या रहल, वेरी स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम रहल। मिनिमल मिनिमल 100 रुपीज़ ट्रांजेक्शन, उतना ही जौन मूल्य होला वही के सुलझाव करे बदे हम नंबर सर्च करे रहली। गूगल में नंबर मिल रहल। आई कॉल दैट पर्सन। जब वो नंबर कनेक्ट भर रहल तो उसमें एक लेडी वो फ़ोन के रिसीव करे रहनी। वो आवत बन कही के वो अधिकारी के वो मोबाइल देनी। वो सीधा हमसे बात करे रहना। सर हम ऑफिस नहीं गए रहली, आपके हमार कर्मचारी फ़ोन करिए कही के रख दे रहना। लेस देन 20 मिनट, नॉट हाफ एन आवर, समबॉडी हैज़ कॉल्ड। कोई लोग हमके फ़ोन कर रहना। हे साहब आप हमार प्रोफेटर से बात कर रहना, हमके सुनाई दे रहल। का आपको हम सेवा कर सकीला, आपके का चाहे कह के वो पूछे लगना। तो तुरंत हमके समझ में आई गल के वो व्यक्ति का व्यापार इतना महान वृद्धि भइल बा कह के अगर पूछल जाए तो हिज हम्बलनेस, उनकर दीनता। बिना दीनता से कोई भी ऊंचा तक नहीं जा सकला। दीनता न हो के कोई व्यक्ति का इस्टाब्लिश न होई। दीनता न हो के कोई भी बिजनेस इस्टाब्लिश न हो सकी। दीनता न हो के कोई भी मिनिस्ट्री इस्टाब्लिश नहीं हो सकला। हम्बल योर सेल्फ इन योर स्पिरिट। आपके अंदरूनी में अपने आप में नम्र बनावे के बाटे। आप कुछ भी न कह सके हैं ओकरे बिना। आप ओकरे बिना कुछ भी हासिल न कर सकना। आपको बड़ाई न हो सकी। आपका नाम रोशन नहीं हो सकला। हम्बलनेस बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बात है। वीकनेस वेरी इम्पोर्टेंट, नॉट वीकनेस बट मीकनेस। यीशु मसीह अपने आप के नम्र बनाए के अंगोछा लेके अपन कमर बंधना और बर्तन में पानी भर के चेलन का पाँव धोवे और जौने अंगोछा से वो अपन कमर बांधे रहना उसे पोछे लगना। सिर्फ पैर धोवे ही नहीं बल्कि रुमाल से पैर भी पूछत बयान। चेला लोगन का पैर धोई और चेला लोगन का पैर पोछा। टू एक्शंस, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्शन, दोनों दीनता के प्रदर्शित करल गल बाटे। तब पतरस उनसे कहना, हे प्रभु का तू हमार पाँव धोवत बाया? यीशु उनके उत्तर देना, जौन हम करत बाई तू ओके अभी नहीं जानल, काहे बदे के एकरे बाद समझब। पतरस उनसे कहना, तू हमार पाँव कभी मत धोई हैं, तू हमार पाँव कभी न धोए पैबा। यीशु मसीह पतरस से कलीसिया का जिम्मेदारी देत बयान। वो कलीसिया का जिम्मेदारी के पूरा करे बदे तब समझ में आई जब दीनता का ज़रूरत कब होला, तब आपके समझ में आई। टू इस्टाब्लिश द चर्च ऑफ द अर्थ वी नीड हम्बलनेस, वी नीड वीकनेस। वीकनेस इज नॉट द वीकनेस, इट इज़ द बिग स्ट्रेंथ। नम्र बनब, दीनता छोटा बात नहीं होला और वो कम भी नहीं हवा। 8वां वचन, पतरस उनसे कहना, तू हमार पाँव कभी भी धोए न पैब। ई सुन के यीशु उनसे कहना, अगर हम तहार पैर न धोई तो हमार तोहरे साथ कोई भी साझा नहीं बाटे। एक बात यहाँ पर ध्यान देवे की बाटे, इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट मी टू क्लीन योर फीट you will be not belongs to me, there will be no fellowship between you and me। यहाँ तक आपके और हमरे, बस हम बहुत बार अपने ऑफिस के व्यक्ति के बात करत हुए कटिट से नो कह के उनके आपत्ति जैसे लगल। अरे ये कौन बात बटा, इतना महान पास्टर हन, इतना वचन के जाना ना, वाई ही इज टॉकिंग लाइक दिस, काहे इसे बात करत बान। मनुष्य के कट करे बदे काहे कहत बान, मनुष्य से दूर हो जाए बदे काहे बदे कहत बान। मनुष्य के और करीब होए के चाहिए।
प्रभु कहत बान के हमार साझा न रही। देयर इज नो फेलोशिप इफ यू यूनाइट, दे विल बी कंटिन्यूशन इन फेलोशिप इन मिनिस्ट्री। ये मिनिस्ट्री में हम लोगों के समझ में आवे के चाहिए। ये बात के ये समझ में आई तब सारा काम हो सकला। तब मिनिस्ट्री फरिश होला, पर्सनल टाइम रिसोर्सेस परफेक्टली समझ में आवला, इस्तेमाल होला। का कहत बानी यीशु मसीह यहाँ पर, अगर हम तहके न धोई तो हमके आपके धोए के बाटा। यही बदे हम लोगन के इनर स्पिरिचुअल मीनिंग के बारे में यीशु मसीह अगर अपने हृदय के न धोई है तो यीशु मसीह के साथ सहभागी नहीं बाई जा। ये प्रकार क्लेंसिंग द फीट, क्लेंसिंग द हार्ट, यीशु मसीह अपने हृदय के धोए बयान और उनके पैर के भी धोए बयान। का आप समझत बयान? यीशु मसीह हृदय के धोई सकना, यीशु मसीह पैर के भी धोई सकना। यीशु मसीह हृदय के उनके बड़ाई से धोना और पैर के अपने दीनता से, अपने नम्रता से धोना। ये हम लोगन के समझ में आवे के चाहिए। पतरस कहत बान के हे प्रभु, ता हमार सर, हमार पर, हमार सब कुछ धोई दा। उ कहे बयान देखा लिखल गल बाटा, हे प्रभु तू हमार पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सिर भी धोई दा। नौवा वचन, एकर मतलब पतरस का यीशु मसीह का जौन बात हम लोग देखत बाई जा, तब पतरस यीशु मसीह का दोस्ती के रूप में और बहुत करीब व्यक्ति के रूप में संबंध दिखावत बान। ओकरे बदे त पैर ही नहीं सर हाथ सब कुछ धोए बदे कहत बान पतरस, आई एक्सेप्ट यू वाट एवर यू डू टू मी। आप का करल चाहत बान ओके हम स्वीकार करत बाई। आप जितना करत बान उतना ही नहीं, उससे बढ़ के जौन भी करल चाहत बान ओके करे बदे हम अपने आप के अर्पण करत बाई। एकर अर्थ यहाँ पर ई निकलत बा पतरस के द्वारा, दैट इज द ट्रू डिसाइपलशिप। ट्रू डिसाइपलशिप का मतलब ये हवे कि उनकर मालिक के इच्छा के जान के और भी ज़्यादा वो मालिक के इच्छा के पूरा करे बदे वो मालिक का, वो गुरु के सामने अपने आप के अर्पण करे के बाटे और जौन गुरु कहत बयान अधीन होए के बाटे। यह सही शिष्यत्व कहल जाला, एके चेलापन कहल जाला। एक बात कही के हम आगे बढ़ल चाहत बाई। हम 2001 में यीशु ही परिष्कार कह के एक कार्यक्रम आरंभ करे रहली। पहला टाइम 2001 से लेके 2005 एंडिंग टाइम। दूसरा स्पॉम जौन बा 2006 से लेके 2011 तक। ओकरे बाद थर्ड स्पॉम हम सोचे रहली कि हमसे न हो पाई, काहे बदे के 2011 के ही 10 साल हो चुकल बा। 2 टाइम्स हो गल बाटे, चैप्टर वाइज हो गल बाटे। फाइनेंशियली बहुत सारा कंसर्न्स बाटे, हम भी थक चुकल भाई। ये प्राइवेट प्रोग्राम हवे, कहीं भी हम जाए न पाइला। एवरीडे टीवी में वचन देवे बा, आई लिमिटेड माई सेल्फ टू द मिनिस्ट्री। हम पर्सनल लाइफ में सब कुछ रुक गल, यही बदे हम नहीं चाहत रहली। तो कल सवेरे हमके डिक्लेयर करे बदे हम तैयार होत बाई। कह के सोचत समय वही दिन रात के प्रभु हमसे बात करे रहना, स्टार्ट इट अगेन बाय वर्ड्स एक्सप्लेनेशन। हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करके मैं बहुत खुश था। आई वॉज सो हैप्पी, मैं बहुत खुश रहली। लेकिन प्रभु कहना हमके कि गो ऑन, डोंट स्टॉप, गो ऑन। आर्थिक परिस्थिति तो ठीक नहीं रहल, तब पर भी प्रभु आगे ही बढ़े बदे कहे बयान, आई सबमिटेड माई सेल्फ टू द गॉड। हम फिर से यीशु के सामने सर झुकाए रहली, अंगीकार कैली, उनके अधीन हो गेली। डू यू नो द कास्ट ऑफ द डे ओबीडियंस? अनदर 10 more years, और 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट में हम रहली।
2020 तक पहुँचत ही हम और भी थक गए रहली। देन गॉड टोल्ड मी, परमेश्वर हमसे कहना, गो ऑन फॉर फोर्थ टाइम एंड यू मल्टीप्लाई दिस बाय ट्रांसलेशन। ये प्रकार से कहना, अब ख़त्म करल जी चर्च मिनिस्ट्री पर चल जाब और 100 लोगन की इकट्ठा करके एक छोटा से पास्टर के रूप में, जैसे एक छोटा सा मंदिर जैसे रहला गिरजाघर जौन हमार पिताजी बनाए बानू मीन, हम अपने जीवन के आगे बढ़ाई चाहत रहले, जीवन जाहल चाहत रहले। लेकिन परमेश्वर हमके कहना कि मल्टीप्लाई फोर स्टैंड अगेन आई सबमिटेड टू द गॉड। हे प्रभु, हमार पैर ही नहीं हाथ के सर के भी धोआ। हाँ, यीशु मसीह के साथ संगति, यीशु मसीह के साथ संबंध, यीशु मसीह से दोस्ती, यीशु मसीह के साथ साथ काम करब, आगे बढ़ावक बाटे तो वी नीड टू सैक्रिफाइस आवर सेल्फ। नो, आई वॉज ऑन द फोर्थ टाइम डूइंग दिस। आई स्टार्टेड ट्रांसलेशन विथआउट हैविंग मनी इन माई हैंड। हमार जीवन एक अचंभा बाटे। हमार मिनिस्ट्री दुनिया में जितना भी मिनिस्ट्री बाटे वो सारे मिनिस्ट्री से भी अलग एक अचंभा मिनिस्ट्री बाटे। यकीन करे बदे सबूत नहीं बाटे। हवा में एक महल बनावे के समान एक अचंभा बाटे। यही बदे यहाँ हम कहत भाई, हमार हाथ, हमार पैर, हमार सर धोवा, पैर धोवा, जौने प्रकार से पतरस को होत ना, मतलब एकर कितना डीप मीनिंग बा। पैशन फॉर द फेलोशिप विद क्राइस्ट दैट यू शुड हैव। ओके आपके भी पाए के बाटे और हमके भी पाए के बाटे। 9वां वचन, समन पतरस उनसे कहना के, हे प्रभु, हमार पाँव ही नहीं बल्कि हमार हाथ और सिर भी धोए दा। यीशु उनसे कहना, जे नहाय चुकल बाटे उसे पाँव के सिवा और कुछ धोए की आवश्यकता नहीं बाटे, लेकिन वह बिल्कुल शुद्ध बाटे। और तू शुद्ध बाया, लेकिन सबके सब नहीं। लेकिन वहाँ पर 12 लोग रहना, वो सब पवित्र लोग हो चुके रहना। हम 11 लोगन के हृदय के धोए भाई, और हम ए बदे पहले आपके 12 लोगन के हृदय के धोए भाई, यही बदे आपके पैर के धोवत भाई। आपके पैर के धोवत भाई एकर मतलब के सब लोग पवित्र बन कह के मत सोचा। आप लोग में एक अपवित्र बा, वो यीशु मसीह के पकड़वई हैं। आप लोगन में एक अशुद्ध बाटे, वो यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पीछे तो चलत बान, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके नहीं। यीशु मसीह के परमेश्वर भेजे बान जान के नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा करत बान कह के नहीं। आप में एक अपवित्र व्यक्ति बा, यीशु मसीह के पकड़वावे वाला, जौन यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पीछे तो होत बायन, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कह के नहीं। यीशु मसीह के परमेश्वर खुद भेजे बन कह के नहीं। यीशु मसीह परमेश्वर का महिमा करत बन कह के नहीं। उनकर उद्देश्य ई रहल के यीशु मसीह के पीछे होए का धन का लालच रहल। यू मीन पीपुल फूल बट नॉट गॉड। आप लोगन के पागल बनाए सकना, लेकिन परमेश्वर के नहीं। दिस इज द रियल चैलेंज। डोंट ट्राई टू फूल द गॉड, यू विल बिकम द फूल फॉर अवर। परमेश्वर आपके देख के हंसी हैं। एक अपवित्र अशुद्ध व्यक्ति आपके अंदर बाटे। 11वां वचन, ऊ तो अपने पकड़वाए वाला के जानत रहना, यही बदे ऊ कहना, तू सबके सब शुद्ध नहीं है। वो के जानत बान? उनके पकड़वावे वाला, यीशु मसीह के पकड़वावे वाला के यीशु मसीह जानत बायान। मान ला आपके ग्रैंड वेटिंग होत बाटे, शादी होत बाटे, वो ग्रैंड वेटिंग में एक चोर आएगल बा मान ला, और वो चोर के बारे में आपके पता चलत बाटे। ये जौन चोर बा वो शादी में जौन गोल्ड रिंग और जौन मंगलसूत्र होला और जौन बहुमूल्य चीज़ बाटे ओके चोरी
करी ऊ चोर और आपके पता चले, क्या आप लोग शांत रही हैं? ओके न पकड़ के का आप कंटिन्यू करी हैं? आपके सोचे के बाटे ये बात के। यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ावे बदे आगे आई हैं, पकड़वई हैं और कोशिश करी हैं। ही विल डू दैट कह के आपके पता अगर चली तो फिर भी यीशु मसीह उनके अलाउ काहे करे बयान। यही बदे यहूदा इस्करियोती यार हन के यीशु मसीह ये बदे यार हन के क्रूस पर चढ़ाई बदे और अपन प्राण छोड़े बदे लोगन के बीच में। यही बदे उनके क्रूस का मृत्यु महत्वपूर्ण बाटे। यहूदा इस्करियोती पकड़वावत बयान और ऊ स्वामी से धोखा देत बन कही के यीशु मसीह जान के ओके अवॉइड करे बाटे कही के सोच नहीं बाटे। उनकर इंटरेस्ट ये बाटे के क्रूस पर चढ़ के मृत्यु हुई। ओकरे बदे यहूदा इस्करियोती से ई कम नहीं बाटे। यहूदा इस्करियोती के जरूरत नहीं बाटे। प्लीज नोट इट। यहूदा इस्करियोती पकड़वावे गए कही के चल के भी यहूदा इस्करियोती के वजह से यीशु मसीह पकड़वावल जई हैं कही के नहीं। इट इज द प्लान ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के योजना रहल और यीशु मसीह का इच्छा रहल और यीशु मसीह के जीवन का उद्देश्य ही रहल के द पर्पस ऑफ टू कमिंग टू डाई ऑन द क्रॉस। यीशु मसीह धरती पर कहे आ रहना, क्रूस पर मृत्यु होए बदे आ रहना, प्राण के रखे बदे ही आ रहना। यही बदे यहूदा इस्करियोती पकड़वावे बदे उनका पकड़वाई भी एक बड़ा इशू नहीं बाटा। यीशु मसीह खुद अपने आप के सौंपे बान आगे कदम डाले बयान। यहूदा इस्करियोती ओके कन्फर्म करे रहना न कि एकरे बारे में बतावे बदे हम 18 अध्याय एक्सप्लेनेशन देते समय और गहराई में हम बताई। जॉन 18 चैप्टर में हम और गहराई में एक्सप्लेन करब काहे बदे के वहाँ पर स्क्रिप्चर संदर्भ बाटे। यही बदे वहाँ पर हम लोग बात करल जी। यही बदे यीशु मसीह यही बदे डरे नहीं बयान। वो यहूदा इस्करियोती हमके पकड़वई हैं। यहाँ पर एक बार सोचे के बाटे यीशु मसीह अपने चेलन लोगन के उनका डिस्कोर्सेस में प्रचार में ये कहे बयान के ये दुनिया आपके नफरत करी, आपके पकड़वई हैं, आपके मरी हैं और आप लोगन के बंदी गृह में डली हैं, न्यायाधीश के सौंप दी हैं, लेकिन आप लोग हिम्मत बनिया, हम इस सबके जीत ले बाई कही के कहे बान। काहे बदे के का वो कहल चाहत बान यीशु मसीह आपके जौन होए वाला चीज बाटे यह हवा, डरिया मत, आनंद से खुशी से स्वीकार करे के बाटे। वही प्रकार से आप पास हुई हैं, लेकिन ये पूरा इम्पोर्टेंट नहीं बाटे। वो प्रकार जौन बाटे आप जौन रिच होत बाटे डेस्टिनी में, दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज़ द पर्पसफुल, दैट इज़ द विक्टोरियस स्टेज। क्रूस के ऊपर का बाटे मुकुट बाटे, सिंहासन बाटे। सिंहासन का मार्ग क्रूस हवे। क्रूस पर न जाए के हम लोग सिंहासन के नहीं पहुँच सकीला जा। यीशु मसीह क्रूस के मार्ग के चुन ले बयान। निरंतर के रास्ता बदे परमेश्वर जवन योग्य होए बदे उ चुनेल बयान रास्ता उ हवई के क्रूस। ए क्रूस के पार कई के ओ सिंहासन में विराजमान बयान। विथआउट क्रॉस देयर इज नो मीनिंग। सिंहासन और क्रूस न होई के अपना जीवन व्यर्थ बाटे। इट कांट गिव यू प्लेजर। आप लोगन के कुछ भी आनंद न आई, कोनो प्रकार का ई मुकाबला न हो सकी, कोई भी रीत का परीक्षा न हो के हम डिग्री के पाए बाई त और हमके
वो जीत के हासिल करे गल व्यक्ति के रूप में प्रचार करे भाई मान ल, तो उमिन आनंद का होई का आई। अगर हम लोग लड़के ओके जीत ले जी तो हम लोग वो मुकाबला में कदम डाल के आमना सामना करके अगर पावल जीता उस समय हम लोगन के खुशी मिली। कोई भी कुछ भी हम लोगन के न लड़के न सामना करके ओके अगर पाए ले जीता वो एक दान के रूप में रहला, न कि वो अपन खुद के मेहनत के रूप में जौन कमाए बाई वो तृप्ति नहीं रहला। ये प्रदे यीशु मसीह अपने आप के सौंपे बदे इच्छा करे बयान। यहूदा इस्करियोती के यही बदे अलाउ करे बयान अपने टीम में। यहूदा इस्करियोती तो मरिया नाश हुई हैं, लेकिन यीशु मसीह के सिंहासन रही क्रूस के बाद। यही बदे जे सौंपे बयान यहूदा इस्करियोती ओकरे वजह से उनकर जौन व्यक्तिगत अविश्वास के कारण वो अपने आप के खुदकुशी करे का कारण भर न। ये हम लोगन के पहचाने के बात है। बरहमा वचन जब वो उनकर पाँव धो चुकना और अपन कपड़ा पहन के फिर बैठ गए न, तब उनसे कहे लगना का तू समझल के हम तोहरे साथ का कैली। हम तहार प्रभु है, हम तहार आपका गुरु है। आप लोग हमके आदर सम्मान करत बयान, आप लोग हमरे पीछे होत बयान, तो हम आपको सेवक बनल बाई। का आपके कुछ समझ में आवत बाटे। जीजस टीचिंग इज डिफरेंट। पहला प्रैक्टिकल करे बान, बाद में थियरी बताए बा। सी द डिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड टीचिंग एंड द क्राइस्ट टीचिंग। यीशु मसीह के प्रचार के दुनिया में जन भक्त का लोग बान उनके बीच में अंतर देखा, उनके प्रचार के में अंतर देखा। अगर देखा कोई भी पहला टीचिंग बतावला बाद में प्रैक्टिकल देना। द वे ऑफ द जीसस इज एंटायरली डिफरेंट। अगर कोई भी कार करे सीखे के बाटे, अगर कोई कार सीखे के बाद तो ड्राइविंग स्कूल जाए के बाटे। वो ड्राइविंग स्कूल में ऑपरेटर सबसे पहले ही करला कि वो कार में चढ़ले के बाद में ही विल एक्सप्लेन व्हाट इज़ द कार। कार का मतलब का होला, का ओकरे अंदर रही, का पार्ट्स होला, कौन कैसे काम करला, सब एक्सप्लेनेशन देके ड्राइविंग सीखे बदे बैठा वाला। आपके हाथ में जौन बात है स्टीयरिंग कहल जाला ओके, आपके पैर पर जौन बा ओके क्लच कहना, और बगल में एक्सीलेटर एंड ब्रेक रहला, और आपके हाथ के पास में गियर रही। आप एक प्रकार से स्टीयरिंग कंट्रोल करे के बाटे, एक प्रकार से इंजन के ऑपरेट करे के बाटे। तेज़ दौड़ावे के बाटे तो ये बटन दौड़ावे के बाटे। यहाँ जौन डबल एक्सेलेरेशन देवे के बाटे, रोके के बाटे तो ब्रेक दबावे के बा। गियर चेंजिंग बदे आपके क्लच मोमेंट देवे के बाटे, क्लच के ओपन करके एक्सीलेटर देवे के बाटे, दबाओगे। दिस ऑल द थियरी फर्स्ट व्हेन द इक्विप टू द स्टूडेंट with the theory, not with the practical. After that they will be taught about the practical. लेबोरेटरी में भी वैसे ही हाल बाटे, लेकिन यीशु मसीह सबसे पहले प्रैक्टिकल कह के दिखाए बयान, ओकरे बाद ओकर थ्योरी एक्सप्लेनेशन देत बयान। तो हमके गुरु और प्रभु कहत और ठीक ही कहला, काहे बदे हम हुए है। जीसस एक्सेप्टेड द एज द लॉर्ड। हमके हे प्रभु कह के बुलावत बा, परमेश्वर कह के बुलावत बयान। ये बात सही हवा। ये काहे बदे के हम आपका प्रभु है। अगर हम प्रभु और गुरु हो के तहार पाँव धोत बाई तो तहके भी एक दूसरे का पाँव धोवे के चाही। यहाँ पर कमांडमेंट दिले बा, तहके भी एक दूसरे का पाँव धोवे के चाही। एक ही सब लोगन का पैर धोए बदे नहीं लिखल गल बा, एक दूसरा। एकर मतलब आपसे भी आपके पड़ोसी के अत्यधिक रूप में चुन के, मान के, समझ के, आप और आपके सामने जौन बाटे वो व्यक्ति से भी
हम कुछ भी नहीं बह के अपने आप के नियुक्त कैल, नम्र बनो। वो लोग हम लोगन के नियुक्त करे कि नहीं, हम लोगन के खुद जौन सामने वाले लोगन के बड़ा समझ के हम लोगन के अपने आप के छोटा समझे, तभी हम लोग आदर सम्मान कर सकेला जा, अधीन हो सकेला जा। यू विल बी एक्सेप्ट हिम, यू वोंट एक्सेप्ट एनीबॉडी। वो आपसे भी महान लोग हैं, आपसे भी श्रेष्ठ लोग हैं, कह के आप लोग न मनबा तो, अगर ये प्रकार से न मनबा तो आप अधीन न हो पैब, उनके अंगीकार नहीं कर सकल। ये बदे प्रभु कहत बान के अगर हम प्रभु और गुरु हो के तहार पाँव धोए भाई, तो तोहके भी एक दूसरे का पाँव धोवे के चाही। तेलुगु बाइबल में तो और स्पष्टकरण से लिखल गल बाटे के धोवे के ही चाही। इट इज़ द कंपल्सरी, इट इज़ द कमांडमेंट, नो एक्सक्यूज, यू मस्ट ओबे, यू मस्ट कंप्लीट इट। ये एक आज्ञा के रूप में देवल गल बाटे। काहे बदे कि हम तोहके नमूना दिखाई देले भाई कि जैसे हम तहारे साथ करे भाई वैसे तोहू करल कर। हम तो से सच सच कहत भाई, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजल गया अपने भेजे वालन से। तू ये बात जानत है, अगर तू पे चलबा तो धन्य होबा। इफ़ यू वांट टू बी ब्लेस्ड यू मस्ट बी इन द सर्वेंट टू अदर्स। लीडरशिप के बारे में आप नेट में सर्च करना। डॉक्टर मैक्सवेल करके एक व्यक्ति बयान, जॉन मैक्सवेल ई कहे बयान के एक्ट टू द वैल्यू, एक्ट द वैल्यू, इट विल इंक्रीज यू। आप कितना मूल्य देव आपके सामने वालन के, उतना भी मूल्य आपका भी बढ़े। यू विल बी एक्सेप्टेड, हाउ मच यू एक्सेप्टेड अदर्स इज डिपेंड अपॉन दैट। दूसरे के जैसे अंगीकार करवा उतना ही अंगीकार आपका भी हुई। यीशु मसीह परमेश्वर के सामने अंगीकार हुई हैं। यीशु मसीह प्रभु सबके अंगीकार करे रहना। वो सब लोग यीशु मसीह के दिखावत बा, वो क्रूस पर करना, वापस आ रहना, वापस आने के बाद में फिर सब लोग उनके अंगीकार करना। यीशु मसीह सबके अंगीकार करना, लेकिन जब तक वो क्रूस पर नहीं करना तब तक उनके कोई भी अंगीकार नहीं कर रहा। जे कोई आपके आज अंगीकार नहीं करना, अगर उनके आप अंगीकार करब तो कल वही लोग आपके अंगीकार करिए। दैट इज़ द गॉड्स प्रिंसिपल, वो परमेश्वर का नियम हवा। यूसुफ के भाई लोग यूसुफ के अंगीकार नहीं कैना, लेकिन यूसुफ भाई लोगन के अंगीकार कैना। यूसुफ का भाई लोग यूसुफ के धिक्कारे रहना। ओकरे बाद का भ रहल, यूसुफ का भाई लोग यूसुफ के अंगीकार करे रहना। दैट वाज द प्रिंसिपल हियर। यही बदे आप धिक्कार के स्थिति में होइबा तब पर भी आपके उनके अंगीकार करब हो सीखे के बाटे। स्तिफनुस पथराव से मार खाए रहना, धिक्कार की स्थिति में रहना, लेकिन स्तिफनुस वो सबके अंगीकार करे रहना। ओकरे बाद जौन स्तिफनुस के जे मरवाए रहल साउल, पौल के रूप में वो बदल गए ना, पौलुस के रूप में बदल गए ना, और यीशु मसीह के ग्रहण करके यीशु मसीह का दास बन के स्तिफनुस के घर वालन के बपतिस्मा दे रहना। एक्सेप्ट द पीपुल, हॉनर द पीपुल, दो दे डिड नॉट एक्सेप्ट एंड दे डिड नॉट हॉनर, लेटर ऑन दे विल हॉनर यू एंड एक्सेप्ट यू। इस सत्य हम लोगन के यहाँ पर सिखावत बाटा। एके अगर करल जीता आप लोग धन्य होइबा, यू विल गेट द पीपुल, आप मनुष्य के कमा लेबा। मनुष्य के जब आप धिकरबा तो आपके भी कोई धिकारी या आपके कोई धिकारी आपके कोई के भी धिकारक नहीं बाटा, आपके अंगीकार करिएगा। यही बदे वो लोग बाद में आपके अंगीकार करिए। ब्लेसिंग कम आफ्टर द स्ट्रगल। आशीष एक दुख का बात होला, एक दर्द के बाद, एक संघर्ष के बाद आवाला। ऐसे ही आसान से नहीं है। एक माँ
जब प्रसव के समय बहुत दर्द उठावल ओकरे बाद बेटा बाहर आवला। बिना दर्द से जौन बेटा बाहर निकली नाही और बिना दर्द से प्रसव नहीं हुई। वो बेटा के देखत ही माँ अपने सारे दर्द के भूल जाला। वो बेटा के देख के आनंद से आगे बढ़ने। वो बेटा बाहर आवे बदे माँ के बहुत दर्द देख के आवला। वो बेटा के अगर बाहर आवे के बाटे तो माँ के दर्द जरूरी बाटे। आज के समय में महान जनता के एक दिन पैदा करे के बाटे तो वो दिन निश्चय प्रसव का दर्द होए के चाहिए। यही बदे एक डिलीवरेंस प्रजा के लेके आवे के बाटे तो यू नीड टू रिसीव मच पेन, मच इंसल्ट, मच स्ट्रगल। संघर्ष न होई के, दर्द न होई के, दुख न होई के, अपमान न होई के आशीष मिली ना। अगर आए तब पर भी वो टिकी ना। परमेश्वर के विधि ही हवई के मिस्र से भगाए के जौन मूसा रहना, फिर वह मूसा से मिस्र के हिलाए देवे के आत्मा का अभिषेक परमेश्वर करे बाया। भाई लोगन से भगावल गया जौन यीशु पर रहना, वही भाई के सामने कापत हुए थरथरावत खड़ा रहना। परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा उनके करे रहना ये परमेश्वर का विधि हवा। यही बदे आप धन्य होबो। हम तो के सबके विषय में नहीं कहत भाई, जेके हम चुन ले ले भाई उनके हम जानत भाई, लेकिन ई हवई ये बदे कि पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हो। जे हमार रोटी खाला वो हमारे पर लात उठाएस। इस समय भोजन होत बाटे। 12 लोग यीशु मसीह के साथ भोजन खात बयान। वहाँ कहत बयान भोजन खात समय में वो का कहत बयान, उनमें से एक हमरे पर लात उठाई हैं। एक मतलब वो पैर से लात मरी हैं कई के अर्थ होकर बाटा। जैसे माँ का दूध पी के वही सीना के लात मारल गल व्यक्ति द्रोही कह के ओके कह सकल जा। अब हम ओके होए से पहले तो ओके जताए देत भाई कि जब ये हो जाए तो तू विश्वास कर के माँ हम वही है। यही बदे हम तह पहले ही बताए भाई का हो जात बाटे। हम तह से सच सच कहत भाई के जे हमरे भेजे वाला के ग्रहण करला वो हमके ग्रहण करला, और जे हमके ग्रहण करला वो हमरे भेजे वाला के ग्रहण करला। आई विल एक्सप्लेन दिस वर्ड ब्यूटीफुली। यहाँ पर यीशु मसीह जन कहत बयान वो बात हमरे सेवकाई में हम इस्तेमाल करे भाई। यीशु मसीह कहे बयान हमके जे भेजे बाटे ओके जे कोई एक्सेप्ट करला, हमके जे भेजे बा ओके जे ग्रहण करला कई के जौन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हम करत भाई। हम जौन भेजत भाई वो जे ग्रहण करी त हमके ग्रहण करे के समान बाटे। अगर हमके ग्रहण करे बान त हमके जे भेजे बयान उनके भी ग्रहण करे के समान बयान। ध्यान से सुना। यहाँ पर एक व्यक्ति यीशु मसीह के सेवकाई में जात बयान मानेला। वो व्यक्ति के जे भेजे बाटे उके हवे। अगर देखल जाए तो वो यीशु मसीह पिता परमेश्वर यीशु मसीह के भेजे बन पुत्र के, और यीशु मसीह प्रेरित के भेजे बयान। का आप सुनत बान? पिता परमेश्वर मनुष्य के बचावे बदे यीशु मसीह के भेजे बान। यीशु मसीह प्रेरित के यीशु मसीह जौन दिले बान उद्धार का समाचार के फैलावे बदे भेजे बान, उद्धार देवे बदे भेजे बान। जे लोग यीशु मसीह के साथ जौन भेजे बान उ लोग होत बान उ लोगन के ग्रहण करल गल कह के कहत बान। एकर मतलब उ लोगन के अंगीकार कल गल व्यक्ति यीशु मसीह के अंगीकार कल गल समान बा। यीशु मसीह के अंगीकार कई के ग्रहण करे बान उनके पिता के ग्रहण करे बान के समान बाटे। जे ग्रहण करला उ व्यक्ति। यहाँ अगर देखल जाए तो हम लोगों के बाइबल में यीशु मसीह प्रेरित के भेजत अगर आपके कोई भी ग्रहण करी
अगर कोई भी आपके ग्रहण न करी तो अपने पैर के मिट्टी के झाड़ के आ जा कह के कहे बयान। आपके एक विषय बताई हमरे सेवकाई में हम ये ध्यान दिले बाई के, हम ये पहचाने बाई के जितना भी लोग हमके अंगीकार करे रहना, हमके जितना भी लोग अंगीकार करे रहना, उन लोगन के द्वारा ही हमार सेवकाई भर रहे और होत भी बाटे। हमरे खुद के फैमिली में, ओन फैमिली में भी एकर मतलब हमार जौन लहू का संबंधित जे परिवार में भी हमके परमेश्वर भेजे बान कह के जे अंगीकार कह के जौन प्रतिशत बाटे बहुत कम प्रतिशत बाटे, वेरी फ्यू फिंगर टिप्स पर हम गिन सकीला। एक 5% कह के मान लो हमके 100 लोग बंधु बायन, उमिन 5%। अगर 200 मेंबर्स बाटे तो उमिन 10 मेंबर्स बस। तो बाकी लोग काहे नहीं अंगीकार के ना, दे विल एक्सेप्ट मी एज द रिलेटिव बट दे डोंट एक्सेप्ट मी एज द सर्वेंट ऑफ गॉड। वो 10 लोग अंगीकार हमके करना, हमके प्रभु ने भेजे बन कह के प्रभु के अंगीकार करे बान। वैसे ही प्रभु के परमेश्वर भेजे बान, ये बदे परमेश्वर के अंगीकार करे हैं। परमेश्वर के जे अंगीकार करे बान वो लोग प्रभु के अंगीकार करे बयान, और प्रभु के जे अंगीकार करे बान वो प्रभु जे के भेजे बान उन लोगन के अंगीकार करे बान। वैसे ही जितना भी लोग भेजे बान, जे भेजे हुए लोगन के जे लोग अंगीकार करे बान वो लोग प्रभु के अंगीकार करे बान, और जे प्रभु के जो भेगे बान उनके वो अंगीकार करे बान। यहाँ पर ये बात बाटे के अंगीकार का आप ध्यान देते बयान, एक्सेप्टेंस एंड विलिंगनेस। एक्सेप्टेंस न रही तो मिनिस्ट्री न रही। यीशु ही परिष्कार कह के जौन कार्यक्रम रन होत बाटे, समबॉडीज विलिंगनेस, समबॉडीज एक्सेप्टेंस। कोई कहीं पवित्र आत्मा से अंगीकार करल गल लोग अपने सेवकाई के बारे में सुन के रिस्पांस हुए में, जान के रिस्पांस हुए लो, बोनी है तो रिस्पांस भर लो। इस सेवकाई का रथ हन उ लो, इस सेवकाई का रथ के पहिया के समान बान उ लो। ये मिनिस्ट्री के उहे लो रोल फोल्डल बान। ये मिनिस्ट्री के हमके जे अंगीकार करे बान उ लो यीशु के वजह से और पिता परमेश्वर के वजह से हमके जे अंगीकार करे बान केवल उहे लो परमेश्वर के ओर से हमके देवल गल लोग बायान। आई स्ट्रांगली बिलीव, हम बहुत बल से ये बात के विश्वास करीला, अगर हमके अंगीकार करे बान तो यीशु मसीह के अंगीकार कल व्यक्ति ही हुई हैं। यीशु मसीह के अंगीकार जे नहीं करला उ हमके अंगीकार नहीं कर सकला। हम बहुत समय में 6 मंथ लाइन के क्लब के द्वारा चेयरमैन के रूप में रह के हम अन्नदान करे रही। वो समय में हमके अंगीकार नहीं करना उ लोग भी, दे हैव गिवन मी द डोनेशन, दे डिड नॉट एक्सेप्ट मी बट दे एक्सेप्टेड द प्रोजेक्ट एंड सेंट मी। लेकिन हमार सेवकाई वैसे नहीं रहा। हमार मिनिस्ट्री में दे एक्सेप्टेड मी एंड दे एक्सेप्टेड द गॉड एंड मिनिस्ट्री। सेवकाई 100 प्रकार का कई गुण बाटे, लेकिन एक सेवक के चुन के यकीन करब, सेवक के यकीन न कह के कोई भी कदम नहीं डालला। दैट्स वाई आई फेल इन चर्च मिनिस्ट्री। दस्ट वाई आई फेल इन चर्च मिनिस्ट्री। चर्च मिनिस्ट्री में 30 साल रहने के बावजूद भी हम सक्सेस नहीं भूल पाए भाई। नो बॉडी बिलीव मी एज द पास्टर बट एवरी वन बिलीव मी एज द लीडर। एवरी वन बिलीव द एज द प्रीचर एंड गुड स्पोक्समैन एंड नो बॉडी एक्सेप्ट मी एज द पास्टर। यही बदे हमार चर्च फिनिश नहीं भा। यही बदे ट्रस्टेड द पर्सन इज द सीक्रेट ऑफ द एनी काइंड ऑफ मिनिस्ट्री और द बिजनेस। अगर अपने ऊपर पूरा भरोसा न रही तो यही बदे हम लोगन के भरोसा के बिल्ड करे के बाटे। भरोसा के बिल्ड करे के मतलब
उ लोगन के भरोसा दिलावे नहीं। हम लोग के है उ लोगन के समझे के जैसे अपने आप के बदले के बाटे। हाँ, आई एम द ट्रू फास्टर कह के हम अपने आप के प्रकट करे में हम विफलता भल भाई। आई डिड नॉट एक्सेप्ट एम एज ए पास्टर। यही बदे यहाँ पर जन प्रभु कहत बान वे बात के ग्रहण करे के बाटे। हम तो से सच सच कहत बाई के जे हमरे भेजे वाला के ग्रहण करत बा वो हमके ग्रहण करना, और जे हमके ग्रहण करला वो हमरे भेजे वाला के ग्रहण करला। यही बदे आई एम गिविंग बाय जीसस फ्रेंड मिनिस्ट्री इन टेलीविजन इंफॉर्मेशन टू द फर्स्ट। आई एम वेटिंग टू गॉड हु आर ट्रस्ट माई मिनिस्ट्री। जे लोग हमके यकीन करना वह लोग हमके एक्सेप्ट करिए। यीशु मसीह के यकीन न कई के उनके पीछे होले असंभव संभव नहीं हो सकला। यीशु मसीह के परमेश्वर ही भेजे बान, विश्वास न कई के यीशु के पीछे चलब ही संभव हो सकला। इफ़ जीसस केम एंड ही वॉर नो बॉडी कैन फॉलो हिम बिकॉज गॉड इंसल्ट कई के भावना में जे रहला। आज के समय में बहुत सारा यहूदी लोग यीशु मसीह हमरे बदे नहीं भेजे बा, विश्वास करे के कारण ही यकीन करे के कारण ही वो लोग यीशु मसीह के ग्रहण नहीं करना। जितना मुसलमान हैं वो लोग यीशु मसीह के ग्रहण न करे के कारण ही हुआ कि उ लोगन के यकीन नहीं बाटे कि यीशु मसीह हमरे बदे भेजल गल बयान। वो लोग विश्वास नहीं करना ये बात का। दे डिड नॉट बिलीव क्राइस्ट, ही डज नॉट बिलीव क्राइस्ट एज हिज ओनली वन गॉड मोस्ट एक्सेप्ट द क्राइस्ट जीसस इज द सेवियर। Jews believe that Christ as the Savior, not God। यही बदे परमेश्वर कहत बान के आप हमके यकीन करे के समान नहीं, लेकिन सब लोग परमेश्वर के यकीन करत बान कह के कहत बान। यीशु मसीह के अंगीकार न कह के परमेश्वर के यकीन करबी संभव को बात नहीं बा। यीशु मसीह के यकीन करे के ऊपर अगर विश्वास करब तो यीशु मसीह के जे भेजे बाटे वो उनके यकीन करे के बाटे। यू नीड टू ट्रस्ट द सर्वेंट ऑफ गॉड देन यू डिक्लेयर द क्राइस्ट। यीशु मसीह पर विश्वास करे पे जे दास कहत बान वो बात पे विश्वास अगर न करब तो ये निश्चय हुई के पतरस पहला प्रचार यरूशलेम में प्रचार करे के समय में पीपुल ट्रस्टेड द मैसेज बिकॉज दे ट्रस्टेड पीटर एंड दे ट्रस्टेड जीसस। मैसेज के अंगीकार करे के बाटे तो मैसेंजर के अंगीकार करे के बाटे। मैसेंजर के अंगीकार न कह के मैसेज के अंगीकार करे के असंभव नहीं बाटे। यही बदे अपने सेवकाई के परमेश्वर बनावा जाए। आमीन। अगले वचन में जाल जी 21 वचन में हम लोग पढ़ल जी 21 आयत से लेके हम लोग देखल जी। ये बात कह के यीशु आत्मा में व्याकुल भइना और ई गवाही देना हम तहसे सच सच कहत बाई के तहरे में से एक हमके पकड़बई हैं। 22वां वचन चेला संदेश से कि ऊ केकरे विषय में कहत बायन। एक दूसरे के ओर देखे लगना। उनके चेला में से जेके यीशु प्रेम रखत रहना यीशु के छाती के तरफ झुकल गयल बैठा रहना। शमौन पतरस उनके ओर संकेत करके उनसे पूछना बतावो तो ऊ केकरे विषय में कहत बयान। तब ऊ वही तरह से यीशु के छाती के तरह झुकल गयल उनसे पूछना हे प्रभु ऊ के होए। यीशु उत्तर देना जैसे हम ये रोटी का टुकड़ा डुबाई के देव वह हयन। और वो टुकड़ा डुबाई के शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के देना। टुकड़ा लेते ही शैतान उनमें समा गया। तब यीशु उनसे कहना जौन चीज़ तू कहत करत बाया तुरंत कर। लेकिन बैठे वाला में से कोई भी न जानना के वो ई बात उनके काहे बदे कहना। यहूदा के पास थैली रहत रहल। यही बदे
कोई कोई के समझे के यीशु उनसे कहत बान के जवन कुछ हमके परो बदे चाही उ मोल लियाव। ये कि कंगाल के कुछ दें। अतः वो टुकड़ा लेके वो तुरंत बाहर चल गए न और ई रात्र का समय रहल। हम 21 आज से लेके 30 वचन तक पढ़े भाई। ई एक संदर्भ बाटे यीशु मसीह और यीशु मसीह के पकड़वावे बदे उनकर चेला में से यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के जरिया बाकी चेला लोगन के पकड़वाई ऊ के प्रकट करल गल बाटे। ये विषय में यीशु आत्मा में व्याकुल भइना वचन में लिखल गल बाटे। व्याकुल कह के जौन शब्द बाटे वो हम लोग अपने जीवन में कई एक समय पर व्याकुल भल बाई जा। वो अनुभव अपने जीवन में जरूर होल हुई। अपने हृदय में व्याकुलता कुछ परिस्थिति के वजह से एक जौन ख़त्म न होए वाला दुख, ये कोई भी दुख जौन संभव नहीं होला ई कह के जौन कहल गल बाटे वो परिस्थिति में हम लोगन के व्याकुल होए के पड़ला। व्याकुलता और दुखित होई ये दोनों शब्द हर एक व्यक्ति के बिल्कुल पता ही चले। यीशु मसीह के हृदय में ऊ व्याकुल होत बयान मन में बहुत निराश होत बयान। कारण ही हवई के धोखा, यहूदा इस्करियोती का द्रोह और कुछ समय में यीशु मसीह के पकड़वावे बदे सोचत यीशु मसीह के साथ भोजन में बैठा रहना। यीशु मसीह के साथ भोजन बदे बैठा रहना। भोजन बदे के बैठला, बहुत प्रिय लोग बैठला, चेला लोग बैठना और ख़ास तो कई के दोस्त लोग बैठना। लेकिन यहूदा इस्करियोती उनके साथ वो भोजन के पंक्ति में बैठा रहना और ओकरे अंदर यीशु मसीह के पकड़वावे का युक्ति, यीशु मसीह के पकड़वावे का धोखा सोचत बैठल बान। तोहरे में से एक हमके पकड़वई है कह के यीशु मसीह जब कहे बयान ये बात के, तो ये बात से लेके अगर हम लोग देखल जी तो यहाँ पर देख सकल कोई बात न हो के इशारा से ही यहाँ पर एक संदेश हम लोगन के देवल जात बाटे। यीशु मसीह के ये बात कहत ही पतरस सुन के पतरस सीधा यीशु मसीह के न पूछत यीशु मसीह के सीना पर जौन सर रखल रहन यूहन्ना के इशारा दे के उके हवाई कह के पता करत बान। वो व्यक्ति करे के बाटे पता कर इशारा के द्वारा पतरस यूहन्ना से कहत बान। ओके ध्यान देवल गल यूहन्ना यीशु मसीह के पूछे लगना धीरे से उ के हव हमके बतावा कह के वो पूछे लगना। यूहन्ना यीशु मसीह से पूछना और यीशु मसीह वो यूहन्ना से कहना जेके हम रोटी का टुकड़ा डुबोई के देवे वो है हयन कह के कहे बयान। दैट इज़ द नॉन बाइबल कम्युनिकेशन। देखा ये है व्यक्ति कह के उनका नाम नहीं बता। यीशु मसीह एक रोटी का टुकड़ा डुबाए के वो टुकड़ा के इस्करियोती का पुत्र यहूदा के दिले बयान दे के वो कहे रहना के जौन कुछ करे के बाटे तुरंत कर कह के ओके कहे बयान। देखा यहाँ पर यीशु मसीह प्रभु ये बात जैसे कहे बयान वैसे लिखे के वजह से यीशु मसीह के पकड़वावे में यहूदा का स्थान बहुत कम बाटे। यहूदा इस्करियोती की स्थिति ओकरे अंत बदे ही बाटे यहाँ पर कह के लिखल गल बाटे। हम लोग के समझ सकीला जाए यहाँ पर यीशु मसीह का क्रूस पर जाई यीशु मसीह का मृत्यु हुई ये विषय में इस्करियोत भी कोई भी धोखा नहीं खाएगा। यहूदा इस्करियोती के वजह से यहाँ पर कुछ भी धोखा नहीं खाए बान प्रभु यीशु मसीह। एकर मतलब ई यहाँ पर कहना यीशु मसीह खुद निर्णय ले बयान परमेश्वर के इच्छा के पूरा करे बदे। यही बदे यीशु मसीह धोखेबाज से पकड़वाई, नहीं तो कोई भी
तुरंत उनके कैप्चर करब या तो न मालूम हुई के पकड़वाल गल हो। ये प्रकार के रूप में वो क्रूस पर नहीं गल बयान। यीशु मसीह के क्रूस के बारे में पहले ही पता बटे। ये परमेश्वर का योजना पूरा करे बदे वो धरती पर आल बयान, ओके पूरा करिए। यही बदे वो संदेश सारे दुनिया के पता चले बदे यीशु मसीह ये बात यहाँ पर लिखवाए बयान। ये हम लोगन के पहचाने के बाटे। पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के क्रूस के कारण यीशु ही है। यीशु मसीह क्रूस का कारण यहूदा इस्करियोती नहीं। यहूदा इस्करियोती बुरा काम के वजह से यहूदा इस्करियोती न्याय पर आल बयान। यहूदा इस्करियोती बहुत साल पहले 100 साल पिछले भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करे बन पुराना नियम में वो व्यक्ति नाश हुई हैं और उनका और घर कूड़ा हो जाए, उनकर पत्नी दूसरे के पास जाई, उनकर बच्चा भीख मंगी हैं। इस सब पहले ही कहल गल बाटा। यही बदे यीशु मसीह के क्रूस के समझे के चाहिए। यहूदा इस्करियोती से प्रभु जौन चीज़ करे बात के तुरंत कर कह के कहत ही, बाकी 3 लोग या बाकी 10 लोग का सोचे बयान। शायद यीशु मसीह कुछ काम कहत बान करे बदे फसह के पर्व में गरीब लोगन के देवल कर कह के कहे बयान। यीशु मसीह इंस्ट्रक्शन देत बयान। जौन थैली पैसा से उनके पास रहत रहल वो बाटे। ये प्रकार से लोग सोचत बयान। यीशु मसीह के वो एक फाइनेंशियल मैनेजर के रूप में यहूदा इस्करियोती रहना। काहे बदे कि उनके पास थैली जौन पैसा का रहल वो है मेंटेन करत रहना। आर्थिक विषय में वो एक मददगार के रूप में रहत हुए मेंटेन करत बान। वही थैली में से वो कभी कभी चोरी भी करत रहना। ये बात यीशु मसीह के पता बटे। बहुत से लोग जौन सेवकाई करना परमेश्वर के थैली में हाथ लगावना, परमेश्वर के थैली में हाथ लगा के वो लोग चोरी कह के वो अपने ज़रूरत के पूरा कर लेना। वो लोग यहूदा इस्करियोती के जैसे लोग हैं। का परमेश्वर के पता नहीं बटे? का ईमानदारी के साथ रहत बान के नहीं? परमेश्वर के सेवकाई में लूट रहत बयान। का परमेश्वर के ये बात नहीं पता बटे? एक काम के निमित्त जौन देवल जात बाटे वो धन के और एक काम बदे इस्तेमाल करब और एक काम करे बदे इस्तेमाल करे बदे का वो प्रभु की इच्छा बाटे? एक बार सोचो, परमेश्वर के मंदिर में भोजन वस्तु रहे जैसे आपको 10वां अंश लियावा कह के कहे बयान मलाकी के ग्रंथ में। आज का प्रचारक आपका 10वां अंश ले के कहत बा, लेकिन का वही के साथ परमेश्वर के मंदिर में भोजन रहे जैसे काहे नहीं बोलो ना? काहे भूल जाना? परमेश्वर के मंदिर का खर्चा, मंदिर में जौन कुछ भी ज़रूरत का खर्चा होला उम्मीद रहे के चाहिए। पुराना नियम में मंदिर पर लेवी के कोई भाग नहीं बाटे। तो उन लोगों के स्वयं के धन से अपने खुद का घर, खुद का खेती, खुद का सब कुछ कमात बयान। ये जितना भी लोग बयान ये पूरा यहूदा इस्करियोती के भाई लोग हैं। यही बदे परमेश्वर के धन का चोरी नहीं करे के बाटे। परमेश्वर का धन परमेश्वर का हवे, आपके धन ही नहीं बाटे। हमारे प्रिय सेवक, आप एके पहचाने के बाटे। आपके धन ही नहीं बाटे। आपका जौन बा हर एक ज़रूरत परमेश्वर का जौन धन से ही पूरा हुई। आपका एक व्यक्तिगत अकाउंट का ज़रूरत नहीं बाटे। ये बात कितना लोग ग्रहण करे बयान। यही बदे परमेश्वर के काम में बाकी लोग करत बान कई के सोचा न। परमेश्वर का काम वो लोग नित्य लेत बान, इस्तेमाल करत बान, खरीदत बान, बाकी लोग सोचत हम। लेकिन यीशु मसीह के ये बात नहीं पता बटेगा। का जे बेचत बा, खरीदत बा, का उनके अंदरोड़ी में उनके खुद के पता नहीं बटे? ये प्रकार के रूप में जौन खर्चा या गलत खर्चा जे करला कह के का ई पता नहीं बटेगा। ऑल मस्ट बी
अकाउंटेबल, हर एक व्यक्ति जौन अपने हिसाब देवे के बाटे। हर एक व्यक्ति ईमानदारी के साथ में रह के चाहिए, एक बार अपने आप के जांच लेवे के चाहिए। अतः वो टुकड़ा लेके तुरंत बाहर चल गई ना, और उम्मीन शैतान प्रवेश करे। परमेश्वर के थैली में जौन व्यक्ति हाथ लगाई के चोरी करला, उम्मीन शैतान प्रवेश करला। पता बटाए आपके, वो यीशु मसीह के धिकारला, वो यीशु मसीह के छोड़ दे धन बदे, वो यीशु मसीह के पकड़वावे बदे कभी भी पीछे न हटी। ये बात याद रखे के बाटे, बी केयरफुल अबाउट द गॉड एंड हिज मनी। तो ओकरे बाद 31 वचन, जब वो बाहर चल गई ना तो यीशु कहना, अब मनुष्य का पुत्र का महिमा भइल बाटे और परमेश्वर का महिमा और उम्मीन भइल बाटे। अब मनुष्य का पुत्र का महिमा होइल बाटे और उनकर एक्शन कंप्लीट भइल बाटे। का उ एक्शन बाटे? यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पकड़वावे बदे सब लोगन के तैयार करे बदे गल बयान। दैट वाज द कॉल द ग्लोरिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यही बदे यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा पूरा करे बदे वो इच्छा रखे बान, वो मन लगाए बान। वो हमरे नाम के जानत बान, यही बदे हम उनकर बड़ाई करब। कह के लिखल गल बाटे, यीशु मसीह का महिमा भयल बा परमेश्वर के द्वारा, उनकर बड़ाई भल बाटे। कारण ई बाटे के परमेश्वर के नाम के उ जानत बान, ए बदे परमेश्वर के अधीन होए के जैसा यीशु मसीह भरन अपने प्राण के देवे बदे यीशु मसीह तैयार बयान। यही बदे परमेश्वर उनकर महिमा करे बयान। अगर उम्मीद परमेश्वर का महिमा भइल बाटे तब परमेश्वर भी अपने में महिमा करिए और वो तुरंत करिए, हे बालक, और हम थोड़ा देर तोहरे पास रह, फिर तू हमके ढूंढब। और जैसे हम यहूदियन लोगों से कहे भाई, जहाँ हम जात भाई वहाँ तू नहीं आ सकल, वैसे ही अब हम तोहसे कहत भाई, हम तहके एक नई आज्ञा देत भाई कि एक दूसरे से प्रेम रख। जैसे हम तहसे प्रेम रखली वैसे तोहू एक दूसरे से प्रेम रख। यहाँ पर यीशु मसीह चेला लोगन के हे बालक कह के बुलाए बयान। यीशु मसीह के बुलाहट आश्चर्य बाटे। यीशु मसीह से भी बढ़ के एज के हिसाब से अगर देखल जाए, वहाँ पर लोग पतरस यीशु मसीह से भी बड़ा बयान, लेकिन उ लोगन के बालक कह के कहे का अर्थ यहाँ पर बोलत बयान, वो अपने पिता के स्थान के इस्तेमाल करत बयान। हम कुछ समय पर आपके साथ रह, ओकरे बाद यीशु मसीह प्रभु क्रूस पर मृत्यु उनकर हुई तो कुछ समय कह के मृत्यु हुई, काहे कहे बान, वो पुनरुत्थान यानी रिजरेक्ट होए का स्थान में 40 दिन के बाद, यही बदे वो लोगों के साथ कुछ दिन तक उनके साथ रही हैं। ओकरे बाद उनकर आरोहण हो जाई, तब ये लोग ढूंढी हैं। लेकिन हम जहाँ जात भाई वहाँ पर आप लोग नहीं आ पैब। यहूदी से जौन हम कहे भाई वह बात आपसे हम कहत भाई। हम तह के एक नया आज्ञा देत भाई कि एक दूसरे से प्रेम रख। जैसे हम तह से प्रेम रखली वैसे ही तू भी एक दूसरे से प्रेम रख। अगर आपस में प्रेम रखब तो यही से सब जान जी हैं कि तू हमार चेला हया। यीशु मसीह के नाम पर जे विश्वास करे बाटे वो विश्वास के एक विश्वासी और दूसरा विश्वासी परमेश्वर के प्रेम से प्रेम कर लेवे के चाहिए। तब दुनिया समझला ई परमेश्वर के पुत्र हन कही के। एक पिता अपने आखिरी समय में कहे का हृदय पूर्वक बात का बाटे पता बाटे आपके। अगर वो घड़ी पर उनका सारा बच्चा गोल गोल बयान तो वो लोगों से यह कही कि आप लोग एक दूसरे से प्रेम रख, मिलजुल के रह, एक दूसरे का सहारा ले ला। कोई खतरा में पड़ी ओके बचावे बदे तू जइह पिता कहिह। ओके छोड़ के और महान बातें वो नहीं कह सकन। ओ समय में यीशु मसीह भी अपने चेला लोगन से कहत बयान, हम तहके एक नया आज्ञा देत भाई। ये बात थोड़ा कड़क में बोले बयान आज्ञा।
हमार पिता जी का डेट के दिन में हम एक बार याद कर लेते भाई। अप्रैल 24, 2020 इवनिंग्स में 25 PM वो प्रभु के साथ में चल गए रहना। वो प्रभु के चरण में नहाई गए। उससे पहले उनके बेड के चारों तरफ हमारे पिताजी के 4 संतान बा। एक पहले उठा, पहले से ही ख़त्म भल बयान, और दूसरा हमार भाई और हम और हमार 2 बहन लोग और हमार 2 बच्चा और हमारे जो बहन के बच्चा डॉक्टर्स सभी लोग बेड के चारों तरफ गोल गोल कह के खड़ा रहना हमारे पिताजी के बेड पे। वो जौन पिताजी हमसे आखिरी बात ही बोले रहना, हमके हमरे बहन लोगन के शब्द कहे बदे के हम सेवक है, हमरे पोषण के निमित्त हमार सेवकाई। वो लोग आशीष पायल गल स्थिति में रहल बयान, तब वो लोगन से बोलत बयान, हमके उन लोगन के सौंपत बयान। एकर मतलब एक आज्ञा, आप लोग मिलजुल के रह, एक दूसरे से प्रेम कर, एक दूसरे के मदद के रूप में रह, कह के जौन बात हमरे दीदी के हाथ में सौंपब जिम्मेदारी हम ग्रहण करे रहले। एक पिता अपने पुत्र का आखिरी इच्छा यह पूछला के, पिता पुत्र से पूछला के आप लोग मिलजुल के रह, आप लोग एक दूसरे के सहारा में रह। वो आखिरी में बोलन यीशु मसीह प्रभु वो लोगन के वो एक आखिरी आग्रह के रूप में दिले बयान। वो आज यीशु मसीह के दुनिया के जौन कलिसिया बाटे, जौन सभी के मिल के देवल गयल रखल गयल। द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट इज यूनाइटेड लाइक ए फैमिली, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सोचो, लेकिन आज के समय में बहुत सारा प्रचारक लोग एक ब्रेक करत बयान बुद्धि के नाम पे, वो धर्म के काम के वजह से हम लोग दूसरा संगति में नहीं जुड़े के बाटे ब्रदर। वो लोग अलग बान, हम लोग अलग भाई। यही यहूदा संस्कृति के भाई लोग बी केयरफुल। यीशु मसीह कहे बान के आप एक दूसरे से प्रेम करो। हम बैप्टिस्ट है, आप सियासी है, वो लूथरन हैं, वो RCM के हैं, हम इंडिपेंडेंस है, हम ए है वो है। यही बदे परमेश्वर शायद हमके चर्च नहीं दिले बयान। बट आई रेगुलरली वर्शिप टू गॉड, माई फैमिली, माई ब्रदर्स एंड माई डियर। आई नेवर सीज वर्शिप। 30 ईयर्स का हमरे सेवकाई में हम सिर्फ 10 लोगन से चलत बाई। देखा आज के कलिसिया में हम लोग अलग बाईजा कह के प्रचार करे ले जा, हम लोग है महान कह के प्रचार करे ले जा, और हम ही लोग बहुत बड़ा बड़ा पंथ है कह के प्रचार करे ले जा। बाकी लोगन के अपने चर्च पे आवे के मना बाटे कह के बोले ले जा, वो झूठा प्रचार हुआ। आज इवांजिकल मिनिस्ट्री में अनाथ के रूप में हो गल बाटे। कारण ही हवे कि चर्चेस भवन के ऊपर रख ले बान, एक संस्था के ऊपर रख ले बान। परमेश्वर के धन के परमेश्वर के सुसमाचार बदे इस्तेमाल न कई के, परमेश्वर बदे इस्तेमाल न कई के वही लोग ओके इस्तेमाल करत बायन। यही बदे ये बहुत दुख का बात बाटे। नया आज्ञा हम देत बाई कह के कहे बयान का ये आज्ञा नया बाटे। 2000 साल पिछले ही यीशु मसीह ये आज्ञा दे चुकल बान, आपके एक दूसरे से प्रेम रखे के बाटे। प्रेम जे के नहीं रहला वो हमार संबंधी नहीं बन कह के कहे बान यीशु मसीह। समौन पतरस उनसे कहना, हे प्रभु तू कहाँ जात बया? यीशु उत्तर देना, जहाँ हम जात बाई वहाँ तू अभी हमरे पीछे नहीं आ सकल, लेकिन एकरे बाद हमरे पीछे आई बा। एकर मतलब हम परमेश्वर के सम्मुख जात बाई। देखा विश्वासी लोग, मौत होने के बाद यीशु मसीह जहाँ जाना वहीं पर आपके भी जाए के बाटे। विश्वास करे बान विश्वासी लोग। पुराना नियम में संत लोग, पवित्र लोग, जब वो लोगन का मौत होला ये धरती पर जेके पाताल कह के कहल जाला, वो स्थान में परदेसी करके जवन एक जगह हवे, वो जगह में ओके अब्राहम के
सीना कह के कहल गल बा। लेकिन यीशु मसीह मृत होई के पुनरुत्थान होले के बाद उ लोगन के मतलब परदेसी जेके कहल जाला उ लोगन के अपने सब परमेश्वर के पास यीशु मसीह लेके गल बयान। परदेश में जितना भी स्वर्गलोक में बा वो सभी लोगन के यीशु मसीह 36 आज से समन पतरस उनसे कहना, हे प्रभु तू कहाँ जात बया? यीशु उत्तर देना, जहाँ हम जात बई वहाँ अभी हमरे पीछे नहीं आ सकल, लेकिन एकरे बाद हमरे पीछे अइब। एकर मतलब यीशु मसीह कहत बन के हम परमेश्वर के सम्मुख जात बई कह के कहत बन। देख विश्वासी के मृत्यु होने के बाद यीशु मसीह जहाँ गलबान वहाँ विश्वासी जी हैं। यहाँ पर हम लोगों के थोड़ा ध्यान देवे के बाटे। पुराना नियम में पवित्र जन संत लोग जौन धर्मी लोग अगर मरिहें तो पृथ्वी के गहराई में जौन पाताल कह के जौन स्थान बाटे स्वर्गलोक कह के एक जगह बाटे वहाँ जाना। ओके एक जगह अब्राहम का गोद कह के कहल गल बाटे, अब्राहम का सीने भी कहल गल बाटे। लेकिन यीशु मसीह मृत होले के बाद में पुनरुत्थान होई के उ लोगन के मतलब स्वर्गलोक वासी के उनके साथ प्रभु पिता के पास लेके गल बया। यही बदे ओकरे बाद जेकर भी मृत्यु भइल बाटे उ हवे। एकर मतलब यीशु मसीह पुनरुत्थान होले के बाद में जितना लोग विश्वासी लोग मरल बान उ सब प्रभु के पास ही जई हैं, प्रभु के सम्मुख ही जई हैं। पुराना नियम में जौन स्वर्गलोक कहल जाला जौन धरती के अंदर वो इस समय खाली बाटे, उनमें कोई भी न जाई। यीशु मसीह कारागार के जैसे लेके गलवान। यीशु मसीह संपूर्ण कर्जा पूरा, लेकिन यीशु मसीह पूरा कर्जा निपटाए के वहाँ गल बयान तब वो लोग गल बयान। यही बदे यीशु मसीह संपूर्ण कर्जा निपटैले के बाद मिटैले के संपूर्ण कर्जा जब तक मिटाए नहीं ना तब तक पुराना धर्मी लोग वही स्थान पर बान, विश्वासी लोग पवित्र लोग मृत ही उन लोगों के साथ में रहल। लेकिन जब यीशु मसीह चरवाहा के रूप में जब आई ना वो अपने अधीन में वो सभी लोगन के लेके यीशु मसीह जहाँ बयान वहाँ लेके गल बयान। यही बदे पतरस से कहे बान के तू हमरे पास अइहन, लेकिन अब तू हमरे पीछे नहीं आ सकला, लेकिन एकरे बाद हमरे पीछे अइब, हमके खोजब। एकर मतलब योर फिजिकल डेथ आफ्टर यू विल कम टू मी। तो 37 में पतरस उनसे कहे बान, हे प्रभु अब हम तोहरे पीछे काहे नहीं आ सकीला? काय आपके पता बाटे? प्रश्न नहीं बाटे तो बाइबल नहीं बाटे। अगर प्रश्न नहीं बाटे तो बाइबल नहीं बा। प्रश्न एक व्यक्ति के ज्ञान का वृद्धि करला। प्रश्न ही दुनिया में कुछ भी हासिल करे बाटे तो ओकर कारण प्रश्न ही बाटे। यही बदे लर्न टू क्वेश्चन टू योरसेल्फ, लर्न टू क्वेश्चन अदर्स, लर्न टू क्वेश्चन गॉड। यही बदे प्रश्न फ्रेम हुई तो आंसर आई। परमेश्वर का वचन आपके प्रश्न का उत्तर दही। अभी हम तोहरे पीछे काहे नहीं आ सकीला? हम तो तोहरे बदे आपन प्राण भी दे देबे। एकर मतलब आप तो कहत बा के तू आ नहीं सकल, लेकिन हम भी प्राण भी रखे बदे तैयार बई। और उससे बढ़ के और महत्वपूर्ण का हो सकला ये दुनिया में? तो काहे बदे हम आ नहीं सकीला पीछे? तो यीशु उत्तर देना, का हमरे बदे तू अपन प्राण देबा? हम तो से सच सच कहत भाई कि मुर्गा बाग न देही जब तक तू 3 बार हमार इनकार न कैले बा। मुर्गा के बाग न देवे से पहले ही, मुर्गा बाग न देवे का अर्थ का मतलब का हवा? एकर मतलब जितना भी दुनिया में मुर्गा बयान वो जब तक पतरस झूठ न बोली हैं तब तक वो लोग बोली हैं न। जब मुर्गा सवेरे बाग देला तब तू हम यीशु के नहीं जानीला कही के झूठ बोल देबो 3 बार सेम नाइट इसी रात के।
हमरे साथ चलब प्राण रखब कहत बया न। का तू जानत बया तू आज छोड़ के भागबा कही के? का तोहके पता बाटे तू झूठ बोलत बया? तोहके पता नहीं बाटे। यही बदे वचन कहत बाटे कि कल का होई तोहके पता नहीं बाटे। यही बदे हम लोग अपने ऊपर भरोसा रख के निर्भर रख के अपने आत्मिक जीवन के हम लोग निर्माण नहीं कर सकीला जा। अपन भविष्य प्रभु के स्थान अपने जीवन में अपने वजह से नहीं, केवल उनके वजह से बाटे। अपन जौन महानता बा उनकर ही महानता से बाटे। अपने समझ से नहीं, उनके समझ से ही हम लोगन के खड़ा करी है। ये हम लोगन के जाने के चाहिए। ये पाठ हम लोगन के सीखे के चाहिए। हम लोग सोची ले जा हम ऐसे कह देबे, हम वैसे कह देबे, ये कह देबे, वैसे जी सकेला, वैसे जी सकेला। इतना महान गवाही हम बन जाबे, इतना महान गवाही बन जाए, ये प्रकार से लोग सोचा न। इतना महान सेवकाई में हम सहारा देबे लोग कह के सोचा न। लेकिन अपने वजह से नहीं, अपन प्रभु ही करी हैं। ये बदे प्रभु का बात के अधीन होए के चाहिए, प्रभु का बात मान के चले के चाहिए, प्रभु के ऊपर विश्वास रखे के चाहिए। यहाँ पर हम लोग 13 अध्याय के ख़त्म करत बाई जा। हे पतरस, तू हमार 3 बार इनकार करब जब तक मुर्गा बाग न दही। इट वाज द हैपन। परमेश्वर का बात यहाँ पर पूरा भइल बाटे। धन्यवाद।